हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तथा कुछ परिभाषित प्रश्न होंगे और कुछ आंकिक प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब आज के इस प्रश्न को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, एंटीमनी है धात, अधात, उपधात, मिश्र धात। बताना है कि एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो देखिए, जो एंटीमनी है वो ये उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी एक उपधातु है। आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, तांबा। देखिए, आघातवर्धनीयता किससे प्रदर्शित होता है? सल्फर से, आयोडीन से, फास्फोरस से या तांबा से। ठीक है, तो जो है आघातवर्धनीयता है वो तांबे से प्रदर्शित होता है। किससे? तांबे से प्रदर्शित होता है। ठीक है, चलिए, ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? देखिए, ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है? सिलिका, कापर, जिंक, कार्बन। देखिए, तो जो ठंडे तन अम्ल है से उससे हाइड्रोजन गैस को जिंक बनाता है। कौन बनाता है? जिंक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक है, अब अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। देखिए, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है अग्न्याशय, यकृत, अमाशय, वृक्क। देखिए, जो अमोनिया है उसको यूरिया में परिवर्तित करने का काम यकृत करता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में यकृत परिवर्तित करता है। या फिर कह सकते हैं कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य यकृत करता है, या यकृत द्वारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। चलिए, डिक्सन एवं जौली संबंधित है। देखिए, डिक्सन एवं जौली किससे संबंधित है? रसारोहण से, प्रासरण से, अवशोषण से, विसरण से। देखिए, जो डिक्सन और जौली है वो रसारोहण से संबंधित है। किससे? रसारोहण से संबंधित है। अगला नंबर है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमिलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेस। देखिए, तो लार में एमिलेस पाया जाता है, एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। आप इस प्रकार से भी उत्तर लिख सकते हैं कि लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एक अवतल लेंस का फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, एक लेंस कौन सा है? अवतल है, फोकस दूरी कितनी है? 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, यदि फोकस दूरी मीटर में दिया गया हो, किसमें? मीटर में दिया गया हो, और इसकी क्षमता निकालनी हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि f का वैल्यू कितना है? 5 है। 1/5 हो गया। ठीक है, तो जब 1 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 0.2 बार जाएगा, यानी कि 0.2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? तो लेंस कौन सा है? अवतल है, तो जब अवतल लेंस है तो क्या होगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या 2 नंबर -0.2 डायोप्टर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +0.02 डायोप्टर, -0.002 डायोप्टर। देखिए, तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसमें क्या सेंटीमीटर में दिया गया है, तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया है और उसकी लेंस की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है 100/f। 100/f है ना, तो यानी कि 100 बटा f का मान कितना हो गया? 50। 50 दूना के 100 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर। विकल्प संख्या 2 नंबर सही हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस है, जब उत्तल लेंस होगा तो पॉजिटिव और अवतल लेंस होगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए, 1 मीटर
कि फोकस एफ कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। कितना, 1 मीटर दिया गया है। उत्तल लेंस की क्षमता ही ज्ञात करना है तो 1 में एफ कितना है, एक ही हो जाएगा। ठीक है, 1 में 1 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, यानी कि 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला नंबर, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी लेंस की जो क्षमता इकाई होती है वो प्रति मीटर होती है। क्या होती है, प्रति मीटर होती है किसी भी लेंस की क्षमता। आप इनको याद कर लीजिएगा। देखिए, हमने इतने बहुविकल्पी प्रश्न को लिखा, इसमें से 1 या 2 बहुविकल्पी क्या है, एकदम पक्का आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं परिभाषा को। तो चलिए देखिए, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। उसी में एक और प्रश्न दिया गया है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की स्थित है। यदि दर्पण के आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम परावर्तन के नियम को लिख लेते हैं। परावर्तन का नियम क्या है, किसी परावर्तक तल से प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। देखिए, किसी परावर्तक तल से प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे आपतन तल कहते हैं। एक परिभाषा और यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। यदि पूछ दे पेपर में कि आपतन तल किसे कहते हैं तो आपको कहीं अन्य जगह से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं से याद कर लीजिए कि आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे हम आपतन तल कहते हैं। अब देखिए, द्वितीय नियम क्या कहता है, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण बराबर होते हैं। देखिए, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होते हैं। अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो परावर्तन कोण R होता है वो आपतन कोण I के बराबर होता है, या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, प्रश्न यहाँ पे एक आंकिक है, इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। देखिए, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। वस्तु की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है दर्पण से। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा U। ठीक है, ये हो जाएगा U। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं U बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो दर्पण को देखेंगे, दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्या दिया गया है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या है, तो जो 20 सेंटीमीटर है ये हमारा V है। V बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दर्पण के सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण के सूत्र से। अब देखिए जो दर्पण का सूत्र है 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। एक चीज़ यहाँ से और देख लीजिए कि हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, पर बनता है तो तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें R ज्ञात करना है। ठीक है, R ज्ञात करना है। अब देखिए R को कैसे ज्ञात करेंगे, हम सारी चीज़ को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले 1/,
एफ का तो कोई वैल्यू हमें मिला नहीं है, तो 1/f छोड़ दीजिए। ऐसे इक्वल टू 1/v का मान कितना है 20 है, यानी कि 1/20 और प्लस u 1/u, तो u का मान कितना है -10 है। क्लियर है इतना। अब चलिए अब क्या करेंगे, 1/f बराबर 10, यहाँ पे 1/20 और -1/10 हो जाएगा। कैसे, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 20 का लसा 20 हो गया, यानी कि 1 माइनस। अब देखिए 1/f बराबर 1 - 2 बटे के 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 1/f बराबर 1 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा -1/20 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर -20 हो जाएगा। अब बताइए यदि किसी को डाउट है तो बताइए कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे f से, तो कितना हो जाएगा -f हो जाएगा, अब बराबर 20, तो इधर से माइनस इधर लेके चले गए तो f बराबर -20 हो गया। ठीक है, अभी हमारा उत्तर नहीं मिला है, अभी हम क्या निकाले हैं, f निकाले हैं, और हमें निकालना क्या है, देखिए हमें r निकालना है। तो r कैसे निकालेंगे, देखिए r बराबर क्या होता है, r बराबर एक फार्मूला होता है 2f, क्या होता है 2f होता है। तो देखिए r बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे f का मान कितना निकला -20, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 20 दूना के 40, यानी कि -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका उत्तर यही होगा -40 सेंटीमीटर। अब देखिए r हम निकाल लिए, अब एक बार प्रश्न पे ध्यान दे दीजिए, क्या निकलना था, तब दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो r को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।